जी, प्रातः मुरली ओम शांति दादा मधुबन। आज मुरली है 6 दिसंबर की। सुनो मीठे बच्चे, जे शरीर रूपी खिलौना आत्मा रूपी चैतन्य चाबी से चलता है। तुम अपने को आत्मा निश्चय करो तो निर्भय बन जाओगे। प्रश्न है, आत्मा शरीर के साथ खेल खेलते नीचे आई है, इसलिए उसको कौन सा नाम देंगे? उत्तर है कठपुतली। जैसे ड्रामा में कठपुतलियों का खेल दिखाते हैं, वैसे तुम आत्माएं कठपुतली की तरह 5000 वर्ष में खेल खेलते नीचे पहुंच गई हो। बाप आए हैं तुम कठपुतलियों को ऊपर चढ़ाने का रास्ता बताने। अब तुम श्रीमत की चाबी लगाओ तो ऊपर चले जाओगे। गीत महफिल में जल उठी क्षमा ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को श्रीमत देते हैं। कभी कोई की चलन अच्छी नहीं होती तो माँ बाप कहते हैं तुमको शल ऐश्वर्य मत देवे। विचारों को जे पता ही नहीं कि ईश्वर सचमुच मत देते हैं। अभी तुम बच्चों को ऐश्वर्य मत मिल रही है, अर्थात रूहानी बाप बच्चों को श्रेष्ठ मत दे रहे हैं श्रेष्ठ बनने के लिए। अभी तुम समझते हो हम श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बन रहे हैं। बाप हमको कितनी ऊंच मत दे रहे हैं। हम उनकी मत पर चलकर मनुष्य से देवता बन रहे हैं, तो सिद्ध होता है मनुष्य को देवता बनाने वाला वही बाप है। सिख लोग भी गाते हैं मनुष्य देवता किए, तो जरूर मनुष्य देवता बनाने की मत देते हैं। उनकी महिमा भी गाई है एंकोकार कर्ता पुरुष निर्भय। तुम सब निर्भय हो जाते हो, अपने को आत्मा समझते हो ना। आत्मा का कोई बे नहीं रहता। बाबा कहते निर्भय बनो। बे फिर काहे का? तुम कोई बे नहीं, तुम अपने घर बैठे भी बाबा को श्रीमत लेते रहते हो। अब श्रीमत किसकी कौन देते हैं? ये बातें गीता में तो है नहीं। अभी तुम बच्चे समझते हो। बाप को कहते हैं तुम पतिती बन गए हो। अब पावन बनने के लिए माम के इमजाद करो। जो पुरुषोत्तम बनने का मेला संगम युग पर ही होता है। बहुत आकर्षित मत लेते हैं, इसको कहा जाता है ईश्वर के साथ बच्चे का मेला। ईश्वर भी निराकार है, बच्चे आत्मा भी निराकार है। हम आत्मा हैं, जो पक्की पक्की आदत डालनी है। जैसे खिलौने को चाबी दे जाती है तो डांस करने लग पड़ते हैं, तो आत्मा भी शरीर रूपी मोना खिलौने की चाबी है। आत्मा इनमें ना हो तो कुछ भी कर ना सके। तुम हो चैतन्य खिलौने। खिलौनों की चाबी नहीं दी जाए तो काम का नहीं रहेगा, खड़ा हो जाएगा। आत्मा भी चैतन्य है, चैतन्य खिलौना। आत्मा भी चैतन्य है। 5000 वर्ष की चाबी से चैतन्य चाबी होने का चक्कर फिरता ही रहता है। यह चैतन्य खिलौना बाप भी चैतन्य आत्मा है। जब चाबी पूरी हो जाती है तो फिर बाप ने सिरे जुक्ति बताते हैं कि मुझे याद करो, तो फिर चाबी लग जाएगी, अर्थात आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएगी। जैसे मोटर से पेट्रोल खत्म होने पर फिर भरा जाता है ना। अभी तुम्हारी आत्मा समझती है हमारे में पेट्रोल कैसे भरेगा। बैटरी खाली होती है फिर उनमें पावर भरी जाती है ना। बैटरी खाली होती है तो लाइट खत्म हो जाती है। अब तुम्हारी आत्मा रूपी बैटरी भरती है, जितना याद करेंगे उतना पावर बढ़ती जाएगी। इतना 84 जन्मों का चक्कर लगाए बैटरी खाली हो गई है, सतो रजो तमो में आई है। अब फिर बाप आए हैं चाबी देने अथवा बैटरी को भरने। पावर नहीं है तो मनुष्य कैसे बन जाते हैं? तो अब याद से ही बैटरी को भरना है। इनको ह्यूमन बैटरी कहें। बाबा कहते हैं मेरे साथ जोग लगाओ। जे ज्ञान एक ही बाप देते हैं, सदगति दाता वह एक ही बाप है। अभी तुम्हारी बैटरी सारी बढ़ती है, जो फिर 84 जन्म पूरे पाठ बजाते हैं। जैसे ड्रामा में कठपुतलियाँ नाचती हैं ना, तुम आत्मा भी वैसे कठपुतलियाँ मिसल हो। ऊपर से उतरते 5000 वर्ष में एकदम नीचे आ जाते हो। फिर बाप आकर ऊपर चढ़ाते हैं। वह तो खिलौना है। बाप अर्थ समझाते हैं चढ़ती कला और उतरती कला का। 5000 वर्ष की बात है। तुम समझते हो श्रीमत से हमको चाबी मिल रही है, हम फूल सतो प्रदान बन जाएंगे, फिर सारा पाठ रिपीट करेंगे। कितनी सहज बात है समझने और समझाने की। फिर भी बाबा कहते हैं समझेंगे वही जिन्होंने कल पहले समझा होगा। तुम कितना भी माथा मारो जास्ती समझेंगे ही नहीं। बाप समझा तो सबको एक जैसे ही देते हैं। कहते भी हैं बैठ बाबा को याद करना है। बल सामने ब्रह्मणी ना हो तो भी तुम याद में बैठ सकते हो। मालूम है बाबा याद से ही हमारे भी कर्म विनाश होंगे, तो उस याद में बैठना जाना है। कोई को बिठाने की दरकार नहीं है। खाते पीते स्नान आदि करते बाप को याद करो। थोड़ा टाइम दूसरों को सामने बैठ जाना है। ऐसा नहीं कि वह मदद करते हैं तुमको नहीं,
हर एक को अपने को ही मदद करनी है। ईश्वर ने तो मत दी है कि जैसे ऐसे ऐसे करो तो तुम्हारी देवी बुद्धि बन जाएगी। जे टेम्पटेशन दी जाती है, श्रीमत तो सबको देते रहते हैं। इतना जरूर है किसी की बुद्धि ठंडी है, किसी की तेज है। पावन के साथ जोग नहीं लगता तो बैटरी चार्ज नहीं होती। बाप की श्रीमत नहीं मानते, जोग लगता ही नहीं है। तुम अभी फील करते हो हमारी बैटरी बढ़ती जाती है। तमो प्रधान से सतो प्रधान तो जरूर बढ़ना है। इस समय तुमको परमात्मा की श्रीमत मिल रही है, जे दुनिया बिल्कुल नहीं समझती। बाबा कहते हैं मेरी हिम्मत से तुम देवता बन जाते हो, उसमें ऊँच चीज़ कोई होती नहीं। वहाँ जे ज्ञान नहीं रहता, जे भी ड्रामा बना हुआ है। तुमको पुरुषोत्तम बनाने के लिए बाप संगम पर ही आते हैं, जिनका फिर जातगा भक्ति मार्ग में मनाते हैं। दशहरा भी मनाते हैं ना, जब बाबा आता है तो दशहरा होता है। 5000 वर्ष बाद हर बात रिपीट होती है। तुम बच्चों की जे ईश्वरीय मत अर्थात श्रीमत मिलती है, जिससे तुम श्रेष्ठ बनते हो। तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान थी, वह उतरते उतरते तमो प्रधान भ्रष्ट बन जाती है। फिर बैठ ज्ञान और योग सिखाकर सतो प्रधान श्रेष्ठ बनाते हैं। बतलाते हैं तुम सीढ़ी नीचे कैसे उतरते हो। ड्रामा चलता रहता है, इस ड्रामा के आदि मध्य अंत को कोई भी जानते नहीं। बाबा ने समझाया है, अब तुमको स्मृति आई है ना। हर एक के जन्म की कहानी तो सुना नहीं सकेंगे, लिखा नहीं जाती तो पढ़ के सुनाई जाए। जे बाप समझाते हैं अभी तुम सो ब्राह्मण बने हो, फिर सो देवता बनना है। बाबा ने समझाया है ब्राह्मण देवता क्षत्रिय तीनों धर्म में स्थापन करता हूँ। अभी तुम्हारी बुद्धि में है, हम बाप द्वारा ब्राह्मण वंशी बनते हैं, फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनेंगे। जो नापास होते हैं वह चंद्रवंशी बन जाते हैं। किसमें नापास योग में। ज्ञान तो बहुत से समझाया है, कैसे तुम 84 का चक्कर लगाते हो। मनुष्य तो 84 लाख कह देते तो कितना दूर चले गए हैं। अभी तुमको मिलती है ईश्वरीय मत। ईश्वर तो आते ही है एक बार, तो उनकी मत भी एक बार ही मिलेगी। एक देवी देवता धर्म था, जरूर उन्हीं को ईश्वरी मत मिली थी। उसके आगे तो हुआ संगम युग। बाप आकर दुनिया को बतलाते हैं तुम अब बदल रहे हो। इस समय तुमको बाप बतलाते हैं, तुम कहेंगे कल्प कल्प हम बदलते आए हैं, बदलते ही रहेंगे। जो चैतन्य बैटरी है वह है जड़, बच्चों को मालूम हुआ है। 5000 वर्ष बाद आए हैं। श्रेष्ठ मत भी देते हैं, ऊंच भगवान की ऊंची मत मिलती है, जिससे तुम ऊंच पद पाते हो। तुम्हारे पास जब कोई आते हैं तो बोलो तुम ईश्वर की संतान हो ना। ईश्वर से बाबा है, शिव जयंती भी मनाते हैं। वह है भी सदगति दाता, उनका अपना शरीर तो है नहीं, तो किसी को द्वारा मत देते हैं। तुम भी आत्मा हो, इस शरीर द्वारा बातचीत करते हो ना। शरीर बिगड़ आत्मा कुछ कर न सके, निराकार बाप भी आए कैसे। गायन भी है, रथ पर आते हैं, फिर कोई ने क्या बैठ बनाया है। त्रिमूर्ति भी सूक्ष्म बतन में बैठ दिखाया है। बाबा समझाते वह सब है साक्षात्कार की बातें, बाकी रचता तो सारे जहाँ ही है। तो रचता बाप को भी जहाँ आना पड़े, प्रतीति दुनिया में ही आकर पावन बनना है। जहाँ बच्चों को डायरेक्ट पावन बना रहे हैं, समझाते भी हैं, फिर भी ज्ञान बुद्धि में बैठता नहीं। कोई को समझा नहीं सकते, श्रीमत को उठाते नहीं है तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बन नहीं सकते। जो समझते ही नहीं वह क्या पद पाएंगे। जितनी सर्विस करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। बाबा ने कहा है हड्डी हड्डी सर्विस में देनी है, ऑलराउंडर सर्विस करनी है। बाबा की सर्विस में हम हड्डी देने में तैयार है। बहुत बच्चियां तड़फती रहती है सर्विस के लिए, बाबा हमको छुड़ाओ तो हम सर्विस में लग जाएं, जिससे बहुतों का कल्याण हो। सारी दुनिया तो जिस्मानी सेवा करती है, उससे तो सीढ़ी नीचे ही उतरते आते हो। अब इस रूहानी सेवा में चढ़ती कला होता है, हर एक समझ सकते हैं। जे फलाने हमसे जास्ती सर्विस करते हैं, सर्विसेबल अच्छी बच्ची है तो सेंटर भी संभाल सकती है। क्लास में नंबरवार बैठते हैं, जहाँ तो नंबरवार नहीं बैठाते हैं, फंक हो जाता है। समझ तो सकते हैं ना, सर्विस नहीं करते तो जरूर पद भी कम हो जाएगा। पद नंबरवार बहुत है ना, परंतु वह है सुखदाम, जे है दुखदाम। वह बीमारी यदि कोई होती नहीं, बुद्धि से काम लेना पड़ता है। समझना चाहिए हम तो बहुत कम पद पा लेंगे, क्योंकि सर्विस तो करते नहीं। सर्विस से ही पद मिल सकता है। अपनी जांच करनी चाहिए, हर एक व्यवस्था को जानते हैं। मम्मा बाबा भी सर्विस करते आए हैं, अच्छे अच्छे बच्चे भी हैं, बल नौकरी में भी है। उनको कहा जाता है हाफ पे पर भी छुट्टी लेकर जाए, हाफ पे पर भी छुट्टी लेकर जाए, सर्विस करे, हर्जा नहीं है। जो बाबा के दिल पर तो ताहुसी तख्त पर बैठते हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ऐसे ही विजयमाला में आ जाते हैं। अर्पण भी होते हैं, सर्विस बहुत करते हैं। कोई तो बल बना अर्पण होते हैं, सर्विस नहीं करते तो पद कम हो जाएगा ना। जे राजधानी स्थापन होती है श्रीमत से, ऐसा कभी सुना? अथवा पढ़ाई से राजाई स्थापन होती है, जे भी सुना कभी देखा? हाँ, दान पुण्य करने से राजा के घर जन्म ले सकते हैं, बाकी पढ़ाई से राजाई पद पाए ऐसा तो कभी नहीं सुना होगा, किसी को भी पता नहीं।
बाबा समझाते हैं तुमने ही पूरे 84 जन्म लिए हैं, तुमको अब ऊपर जाना है बहुत इजी। तुम कल कल समझाते हो नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार, बाप जात प्यार भी नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार देते हैं। बहुत जात प्यार उनको देंगे जो सर्विस में हो। तो अपनी जांच करनी है कि मैं दिल पर चढ़ा हुआ हूँ, माला का दाना बना सकता हूँ। अनपढ़े जरूर पढ़े हुए के आगे बरी डोएंगे। बाप समझाते हैं बच्चे पुरुषार्थ करें, परंतु ड्रामा में पाठ नहीं है तो फिर कितना भी माथा मारो चढ़ते ही नहीं, कोई ना कोई ग्रहचारी लग जाती है। देह ईमान में ही फिर और विकार आते हैं। मुख्य कड़ी बीमारी देह ईमान की है। सतयुग में देह ईमान का नाम ही नहीं होगा, वहाँ तो है ही तुम्हारी प्रलब्ध। जे जहाँ ही बाप समझाते हैं और कोई ऐसी शिनबत देते नहीं कि अपने को आत्म संयम के याद करो। जे मुख्य बात है लिखना चाहिए। निराकार भगवान कहते मुझे एक को याद करो, अपने को आत्मा समझो, अपनी देह को भी याद नहीं करो। जैसे भक्ति में भी एक शिव बाबा की ही पूजा करते हैं, अब ज्ञान में भी सिर्फ मैं ही देता हूँ, बाकी सब है भक्ति। अब भी विचारी ज्ञान एक ही शिव बाबा से तुमको मिलता है। जे ज्ञान सागर से रतन निकलते हैं, उस सागर की बात नहीं। जे ज्ञान का सागर तुम बच्चों को ज्ञान रतन देते हैं, जिससे तुम देवता बनते हो। शास्त्रों में तो क्या क्या लिख दिया है, सागर से देवता निकला फिर रतन निकल दिया। जे ज्ञान सागर तुम बच्चों को रतन देते हैं, तुम ज्ञान रतन चुगते हो। आगे पत्थर चुगते थे तो पत्थर बुद्धि बन पड़े थे, अब रतन चुगने से तुम पार्श बुद्धि बन गए हो, पार्शनाथ बनते हो ना। जे पार्शनाथ लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। भक्ति मार्ग में तो अनेक नाम अनेक चित्र बना रखे हैं, वास्तव में जो लक्ष्मी नारायण वह पार्शनाथ एक ही है। नेपाल में पशुपतिनाथ का मेला लगता है, वह भी पार्शनाथ ही है। अच्छा मीठे मीठे सिकलिद्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का आजाद प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बाबा के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी प्यारे बाबा को जाद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, ओम शांति। दाना के लिए मुख्य सार। बाबा ने जो ज्ञान रतन दिए हैं वही चुगने हैं, पत्थर नहीं। देह ईमान की कड़ी बीमारी से सभी को बचाना है। अपनी बैटरी को फुल चार्ज करने के लिए पावर हाउस बाप से जोग लगाना है। आत्मवानी रहने का पुरुषार्थ करना है, निर्भय रहना है। वरदान है दातापन की भावना द्वारा इच्छा मात्र और विद्या की स्थिति का अनुभव करने वाले लुप्त आत्मा भव। सदा एक लक्ष्य हो कि हम दाता का बच्चा बन सर्व आत्मा को देना है। दातापन की भावना रखने से संपन्न आत्मा हो जाएंगे और जो संपन्न होंगे वह सदा तृप्त होंगे। मैं देने वाला दाता का बच्चा हूँ, देना ही लेना है। यही भावना सदा निर्विघ्न इच्छा मात्र अविद्या की स्थिति का अनुभव कराती है। सदा एक लक्ष्य की तरफ ही नजर रहे कि लक्ष्य है बिंदु, और कोई भी बात को विचार में को देखते हुए नहीं देखे, सुनते हुए भी नहीं सुने। स्लोगन है बुद्धि या स्थिति यदि कमजोर है तो उसका कारण है व्यर्थ संकल्प। क्या है? बुद्धि या स्थिति यदि कमजोर है तो उसका कारण है व्यर्थ संकल्प। अव्यक्त इशारे हैं। अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धून लगाओ। कर्मातीत बनने के लिए कर्मों का हिसाब किताब से मुक्त बनो। सेवा में भी सेवा के बंधन में बंधने वाले सेवादारी नहीं। बंधन मुक्त बन सेवा करो, अर्थात हद की रायल इच्छा से मुक्त बनो। जैसे देह का बंधन देह के संबंध का बंधन, ऐसा सेवा में स्वार्थ जे भी बंधन कर्मातीत बढ़ने में विघ्न डालता है। कर्मातीत बढ़ना अर्थात इस रायल हिसाब किताब में से भी मुक्त। ओम शांति।